हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम है आप सभी का शिक्षा सरोकार की अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम लोग 30 हल प्रश्न पत्र सॉल्व करने वाले हैं, यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी के दोनों के मिला करके, है ना। तो उसमें हम लोग 4 पेपर सॉल्व कर चुके हैं। आज हम पेपर नंबर 5 सॉल्व करने वाले हैं भाई। तो और आज ये पेपर है उत्तराखंड सहायक अभियोजन अधिकारी यानी कि एपीओ का, जो 21 नवंबर 2021 को हुआ था भाई। ठीक, चलिए फिर इसको हम लोग डिटेल में सॉल्व करने वाले हैं। और अगर दोस्तों आपने वो 4 पेपर सॉल्व नहीं किए अभी तक, आपने वीडियो नहीं देखी, तो ज़रूर इस पेपर को सॉल्व करने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग उन 4 क्लास को भी ज़रूर देख लीजिएगा, है ना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और चलिए, पहला क्वेश्चन है भाई आपके सामने। विश्व की पहली रेल लिवरपूल तथा मैनचेस्टर के बीच किस वर्ष में चलाई गई थी। ऑप्शन आपके सामने है। देखो, मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा भाई, क्योंकि ज़्यादा समय लगेगा इसमें, केवल व्यर्थ समय जाएगा, है ना। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों सी ऑप्शन 1830। तो विश्व की जो पहली रेल चली वो इंग्लैंड के लिवरपूल और मैनचेस्टर के एक लंकाशायर है। ठीक है, लंकाशायर कहाँ है ये भी क्वेश्चन बना है भाई एक बार, तो आप लोग इसको भी ध्यान रखना। तो ये मैनचेस्टर का एक लंकाशायर एक स्थान है, तो इनके बीच ये 1830 में चली थी। ठीक है, 15 सितंबर 1830 में। ठीक, ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से किसे 25वें महालेखा नियंत्रक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान रखना, 25वें महालेखा नियंत्रक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका सही ऑप्शन है दीपक दास। ठीक, देखो इसमें आप लोग कंफ्यूज होंगे। एक होता है CGA और एक होता है आपका CAG होता है। ठीक है, CGA हैं दीपक दास, यानी कि महालेखा, है ना, महालेखा नियंत्रक। ठीक, ये महालेखा नियंत्रक कहलाते हैं। ठीक है, लेकिन CAG हैं, यानी कि CAG मतलब होता है कंट्रोलर एंड ये क्या कहते हैं, ऑडिटर जनरल। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये कौन है आप लोग ज़रूर बताएंगे भाई। ठीक है, जिनकी नियुक्ति हुई है 8 अगस्त ये 2020 से ही। ठीक, तो आप लोग ज़रूर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3। केंद्रीय बजट 2021-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में रेलवे के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, ये ऑप्शन आपके पास 3 ये हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी ठीक है। ठीक, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, 1,10,55 करोड़ ये आपके रेलवे के लिए आवंटित की गई है, इतनी राशि। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 4। विश्व जनसंख्या दिवस को मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों, आप लोग जानते हैं 11 जुलाई को, है ना। बहुत आसान सा क्वेश्चन। ठीक, 21 जून ये तो आप लोग जानते हो योग दिवस मनाते हैं, है ना। अच्छा, आपसे पूछा जा सकता है कि पहला योग दिवस कब मनाया गया था, तो 2015 को मनाया गया था। ये भी ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन आ सकता है भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। बजट 2021-22 के अनुसार डैश डैश से अधिक उम्र के पेंशनरों वरिष्ठ नागरिक को रिटर्न दाखिल करने से छूट दी गई है। तो इसका सही ऑप्शन है भाई ऑप्शन नंबर सी 75 वर्ष। ठीक है, ध्यान रखेंगे कितने वर्ष से अधिक उम्र के जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको रिटर्न दाखिल करने में छूट दी गई है, तो वो है 75 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 6। तो ये ऑप्शन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रखे हैं। ठीक, आयुष्मान भारत योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नए CEO के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है। चलिए, तो ऑप्शन आपके इन तीनों में ही है सही ऑप्शन। ठीक है, तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की बात हो रही है भाई। ठीक, आयुष्मान भारत योजना, तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों RS शर्मा। ठीक, आयुष्मान भारत योजना ये आप जानते हो 2018 से ये शुरू हुई है ना। और ये आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत गरीब और कमज़ोर परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए प्रत्येक परिवार 5 लाख रुपये का बीमा कवरेज दिया जाता है, आप लोग जानते हैं, है ना। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आयुष्मान भारत योजना कब की है, 2018, ये पूछा जा सकता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7। फेसबुक के पहले अनुपालन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो किसे नियुक्त किया गया है भाई, तो ये नियुक्त किया गया है हेनरी मोनिज। ठीक है,
क्वेश्चन ऐसे ही ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक। ये उस समय का करंट में भी था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, उस भारतीय अमेरिका का नाम बताइए जिसे नासा का कार्यवाहक चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया है। तो उस भारतीय अमेरिकी का नाम बताना है जो नासा के कार्यवाहक चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त की गई। तो ये हैं भाई भाविया लाल, ठीक। चलिए करंट बहुत पूछता है भाई, यूकेपीएससी, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन प्रारंभ किया है। तो ये किया है दोस्तों पंजाब में, ठीक। हर घर पानी हर घर सफाई। पंजाब में आप लोग जानते हो ये आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है भाई, है ना। और पानी की जब बात आती है तो दिल्ली सरकार की बात आती है ना। और दिल्ली में सरकार किसकी है भाई, आम आदमी पार्टी। और उसने जब वो पंजाब में उसकी सरकार बनी तो उसने ये हर घर पानी हर घर सफाई मिशन ये प्रारंभ किया, ठीक है। ध्यान रखेंगे ऐसे इसको। क्वेश्चन नंबर 10, ऑक्सफोर्ड शब्दकोश द्वारा किस शब्द को वर्ष 2020 का हिंदी शब्द घोषित किया गया है। चलिए उसी के साथ आप लोग 2022 का भी बताएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही ऑप्शन होगा भाई आत्मनिर्भरता, ठीक। तो आत्मनिर्भरता को ऑक्सफोर्ड शब्दकोश द्वारा 2020 का हिंदी शब्द घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से कौन 25 वर्ष की आयु में भारत की सबसे युवा महिला पायलट बन गई है। 25 वर्ष, मात्र 25 वर्ष की आयु में, देखो मात्र 25 वर्ष में आयु में तो पायलट बने हैं, है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है भाई। तो ये हैं ए ऑप्शन आयशा अजीज, ठीक। आयशा अजीज याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। 25 वर्ष की आयु में अब भी और रिपीट हो सकता है भाई ये क्वेश्चन, है ना। तो आयशा अजीज में है जो हैं ये महिला पायलट बनी 25 वर्ष में, सबसे कम उम्र में। क्वेश्चन नंबर 12, प्रथम भारतीय महिला जिसने 2000 में ओलंपिक पदक जीता। ओलंपिक, है ना, महिला जिसने 2000 में ओलंपिक पदक जीता, 2000 की बात हुई है भाई, है ना। तो ये प्रथम भारतीय महिला थी उस समय, कर्णम मल्लेश्वरी, ठीक है। ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, कर्णम मल्लेश्वरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, कमला सवे एन अमेरिकन लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। चलिए ये क्वेश्चन दोस्तों इसमें बोनस दिया गया था आयोग की ओर से, ठीक है। तो इसमें ये है भाई, ठीक है, इसका मतलब कि बोनस है, ठीक है। 13वें क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, ऋग्वेद का निम्नलिखित में से कौन सा मंडल सोम को समर्पित है। ठीक है, तो सोम को कौन सा मंडल समर्पित है ये आप लोगों को बताना है ना। कुल कितने मंडल हुए भाई, है ना, कुल हुए 10 मंडल, है ना, ऋग्वेद में कुल 10 मंडल में, ठीक। तो इसमें जो 9वां मंडल है ये सोम को समर्पित है, ठीक है। जो इसमें ध्यान रखना आप लोग, तीसरा जो मंडल है वो गायत्री मंत्र को समर्पित है भाई, सावित्री नाम, है ना। और जो 7वां है ये दशराज यज्ञ युद्ध हुआ था जो, ठीक है। तो उस युद्ध की ये बात की गई है इसमें, ठीक, दशराज युद्ध, ठीक, ध्यान रखेंगे। और इसमें एक बात और ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, जो पहला और 10वां मंडल है इसको संयुक्त रूप से छपक मंडल, ठीक है, छपक, ठीक है, छपलक मंडल भी बोल देते हैं, तो आप लोग जैसे भी आप लोग ध्यान रखें, ठीक। छपक मंडल ये फर्स्ट और, ठीक, और ये 10वें मंडल को, ठीक है, फर्स्ट और 10वें यानी कि इन 2 मंडलों को मिला करके इनको कहते हैं छपक मंडल, ठीक, ऐसे याद रखेंगे। नवीन मंडल भी बोल देते हैं फर्स्ट और ये 10वें को मिला के, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में कौन हर्षवर्धन का दरबारी था। चलिए तो इसमें थोड़ा सा मैंने ये पूरे सब टाइप किए हैं, लेकिन ये टाइपिंग थोड़ा सा एरर हो रखी है भाई, ऊपर नीचे हो रखे हैं, तो इसके जो रियल जो पेपर है उसी को हम लोग देखते हैं, 1 मिनट, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन का दरबारी था। तो हर्षवर्धन का दरबारी था दोस्तों मयूर, ठीक है। एक दरबारी एक कवि, आप लोग ये हर्षवर्धन का जब नाम आता है तो आता है हमारे जहन में, है ना, बाण भट्ट, ठीक है, जिन्होंने कादम्बरी की रचना की भाई, बाण भट्ट, ठीक। तो ये ध्यान रखेंगे। और ये हर्षवर्धन भी खुद एक बहुत बड़ा भाई कवि भी था, है ना, हर्षवर्धन।
और इसने स्वयं भी बहुत सारी कविताएं रची हैं। उसमें एक नाम आता है प्रियदर्शिका। ठीक, ये प्रियदर्शिका किसकी रचना है करके ऐसे पूछ लेते हैं। प्रियदर्शिका होती है, आ जाती है रत्नावली, आ जाती है एक नाम, है ना, नागानंदा आ जाता है भाई। तो ये ध्यान रख लेंगे। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 16, प्राचीन भारत में आजीवक पंथ का संस्थापक कौन था भाई? चलिए क्वेश्चन नंबर 16, प्राचीन भारत में आजीवक पंथ का संस्थापक कौन था? तो ये था दोस्तों मक्खली गोसाल। ठीक है, वही मक्खली गोसाल जो आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा बहुत अच्छे से, तो ये नियतिवाद के प्रवर्तक है ना, नियतिवाद के प्रवर्तक है। ठीक, नियति को मानते थे भाई, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, अमीर खुसरो का आध्यात्मिक गुरु कौन था? अमीर खुसरो का आध्यात्मिक गुरु कौन था? और ये थे भाई शेख निजामुद्दीन औलिया। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा दोस्तों, शेख निजामुद्दीन औलिया, है ना, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया भी कहते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18, सुल्तान बनने से पहले निम्नलिखित में से किसने कड़ा के गवर्नर के रूप में भी कार्य किया था? तो ये क्वेश्चन भाई 1-2 परीक्षाओं में आया हुआ है ना। तो वही जिन्होंने ये अलाई दरवाज़ा भी बनाया, है ना, अलाई दरवाज़ा। बस अब आप लोग बता दोगे आंसर क्या होगा, है ना, बिल्कुल अलाउद्दीन खिलजी अलाई दरवाज़ा। ठीक, और खिलजी वंश के भाई आप लोग संस्थापक बताना कि खिलजी वंश के संस्थापक कौन है। ठीक है, चलिए मैं वैसे बता देता हूँ, जलालुद्दीन खिलजी हुए, है ना, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जो सुना है आप लोगों ने, पढ़ा है भाई। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 19, आगरा शहर की नींव किसने डाली? आगरा शहर की नींव किसने डाली? तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों, सिकंदर लोदी। ठीक, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था भाई? यहूदी वायसराय कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, और ठीक है रिपीट हो सकता है भाई ये क्वेश्चन। तो ये था दोस्तों इस जो ये वायसराय था, इसका शासनकाल था 1921 से 26 तक। ठीक है, और इसी के समय काल में असहयोग आंदोलन जो महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था उसकी समाप्ति हुई थी, यानी कि समाप्ति के समय ये वायसराय था भारत का। ठीक है, और आप लोग जानते हो असहयोग आंदोलन 4 फरवरी 1922 के चौरी चौरा कांड जो हुआ था उसके कारण, है ना, ये असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था गांधी जी ने। ठीक है, तो ये वापसी के समय असहयोग आंदोलन के वापसी के समय ये भाई वायसराय था। ठीक, तो कौन था भाई 1921 से 26 के दौर में? तो उस समय था लॉर्ड, कौन था भाई? बिल्कुल लॉर्ड रीडिंग, है ना, लॉर्ड रीडिंग था उस समय। लेकिन जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था जिस समय, उस समय आपके ये चेम्सफोर्ड थे, है ना, चेम्सफोर्ड। और ये 1919 के बीच में भी थे जब ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, रॉलेट एक्ट आया था, है ना। तो रॉलेट एक्ट के समय भी चेम्सफोर्ड था, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, किसने हाउस ऑफ कॉमन्स में 1857 के विद्रोह को एक राष्ट्रीय विद्रोह घोषित किया था? कई लोगों ने 1857 का जो विद्रोह हुआ था इसको अलग अलग नाम दिए हैं, है ना। तो ये राष्ट्रीय विद्रोह किसने घोषित किया ये पूछा जा रहा है आपसे। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों ये डिज़रायली। ठीक है, डिज़रायली, ध्यान रखेंगे डिज़रायली। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन चंपारण सत्याग्रह 1917 से संबंधित नहीं है? चंपारण सत्याग्रह, है ना, कई बार आप लोगों ने ये चंपारण सत्याग्रह इसमें पढ़ा होगा, है ना, हिस्ट्री की किताब में जब हम 9th 10th में पढ़ते हैं तो उसमें भी ये NCERT में भी है भाई। ठीक है, तो ये आप लोग जानते हो कि इसमें गांधी जी ने पहला सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था तो चंपारण से ही। ठीक है, तो वही चंपारण है भाई। तो 22 का जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों स्वामी सहजानंद। ठीक, तो स्वामी सहजानंद संबंधित नहीं है भाई चंपारण सत्याग्रह से। राजेंद्र प्रसाद, संत राउत, राजकुमार शुक्ल ये संबंधित हैं इससे। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 23, इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के काल में हुआ था? चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इल्बर्ट विवाद आप लोगों ने ये पढ़ा होगा तो, है ना, 1883 वाला। ठीक, 1883 में जो इल्बर्ट बिल विवाद आया था। ठीक, ये इल्बर्ट बिल विवाद लाया गया था भाई। ठीक, 1883 में, ध्यान रखेंगे। और 1883 के समय में कौन होंगे बताओ? 85 के समय में कौन थे, है ना, यानी कि भारत
ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय में कौन थे? ठीक, वही चीज़ भाई, लॉर्ड रिपन। ठीक, अच्छा ये थोड़ा सा, क्योंकि हाँ ये 83 के समय में तो लॉर्ड रिपन थे ना, क्योंकि 85 के समय में तो आप लोग जानते हो डफरिन उस समय थे। ठीक, इसको करेक्ट करना, ये कांग्रेस का गठन हुआ था जब डफरिन थे उस समय, तो है ना, तो ये 83 से चेंज हो गए थे, 84 से फिर डफरिन बन गए थे। 24 राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021 का विजेता कौन है? तो ये उस समय का करंट बना था दोस्तों, और इसका सही ऑप्शन था साइरस पूनावाला। साइरस पूनावाला का संबंध किससे है आप लोग बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में। ठीक, चलिए 25 देखते हैं। निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसने लिपिक के रूप में देहरादून में कार्य किया था? लिपिक के रूप में देहरादून में किसने कार्य किया था, ये पूछा जा रहा है आपसे, और इसका सही ऑप्शन है दोस्तों रास बिहारी बोस। ठीक है। आंध्र भोज के रूप में कौन जाना जाता था? आंध्र भोज, चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, है ना, आंध्र भोज। ठीक है, ये आंध्र भोज भाई तुलु वंश से संबंधित था वो, तो ये कौन होगा भाई? कृष्णदेव राय, है ना, तुलु वंश से कौन है इसमें? कृष्णदेव राय। ठीक है, इसी के दरबार में भाई अष्टदिग्गज भी थे, अष्टदिग्गज कवि थे, है ना, कवि। ठीक है, और इन्होंने ये हजारा मंदिर का निर्माण भी कराया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किसे काकोरी षड्यंत्र कांड में आजीवन कारावास हुआ? तो आजीवन कारावास हुआ था दोस्तों, कई लोग ये काकोरी षड्यंत्र कांड इसमें सम्मिलित थे, है ना, और कई को फांसी दी गई थी, कुछ को आजीवन कारावास और कुछ को कुछ वर्षों का कठोर कारावास दिया गया था। तो उसमें जो सचिंद्र नाथ सान्याल थे इनको आजीवन कारावास दिया गया था, है ना, और आप लोगों ने पढ़ा भी होगा इसमें, ये राम प्रसाद बिस्मिल हो गए, है ना, राम प्रसाद बिस्मिल हो गए, और ये अशफाकुल्ला खां हुए, ठीक है, और राजेंद्र लाहिड़ी हुए, रोशन सिंह हुए, इनको फांसी दी गई थी जी, है ना, तो ये इनको तो फांसी दी गई थी भाई, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह। ठीक है, ध्यान रखेंगे, चारों को फांसी दी गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आप लोगों ने देख भी लिया होगा ये क्वेश्चन, जोनाथन डंकन। ठीक, जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी भाई। ठीक है, और 1791 में की थी, ध्यान रख लेंगे अगर ईयर पूछ लिया जाएगा तो। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से किस देश के साथ रेड क्लिफ रेखा भारतीय सीमा बनाती है? तो रेड क्लिफ, ये तो बहुत सा आसान सा क्वेश्चन हो गया, है ना, पाकिस्तान के साथ भी। ठीक, चीन के साथ मैकमोहन बनाती है, आप लोग जानते हो। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन सी नदी गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? नहीं है पूछा जा रहा है, ध्यान रखना, कई बार हम लोग एक चीज़ को देखते हैं, है ना, नहीं, ये चीज़ हम देखते नहीं इसको जल्दी से क्वेश्चन को, है ना, और है मैं आंसर दे देते हैं, तो ये चीज़ आप लोगों को गलती नहीं करनी है। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों बेतवा। बेतवा नदी गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है भाई, है ना। देखो गंगा नदी की सहायक नदी को याद करने की एक मैं छोटी सी एक ट्रिक ही बता देता हूँ। ठीक, तो आप लोग इसको ध्यान रखना। ट्रिक क्या है कि यमुना और गोमती घाघरा पहनकर सोन को राग सिखाती है। ठीक, याद रख लेना, यमुना और गोमती। ठीक है, एक मिनट, यमुना और गोमती घाघरा पहनकर सोन को राग सिखाती है। ठीक है, सोन को राग सिखाती है, ध्यान रखना। यमुना से यमुना हो गया, गोमती से गोमती हो गया, घाघरा से घाघरा हो गया। ठीक है, पहनकर को साइलेंट कर लेना, सोन से सोन नदी हो गई। ठीक, सोन से सोन, एक नौ से आप न्यार को ध्यान रख लेना। ठीक है, ये कई बार हम लोग भूल जाते हैं, तो ये नौ से इस नौ से न्यार को ध्यान रखना, न्यार नदी। ठीक है, पूर्वी न्यार जो देखते हैं हम लोग। ठीक, तो ये न्यार नदी भी गंगा नदी की सहायक नदी है। और रा से ये रामगंगा। ठीक,
रामगंगा, पूर्वी रामगंगा, और ये कौशिक गंडक, ठीक, ये आप लोग ध्यान रखें, कौशिक गंडक, ठीक। इतने नदियाँ ये इम्पोर्टेंट नदियाँ हैं जो गंगा नदी की सहायक नदियाँ। तो इसमें गोमती, रामगंगा, सोन आगे है ना, और बेतवा ये नहीं हुई। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय पार्क उत्तर प्रदेश में स्थापित है? तो ये तो देखने पर ही हम लोग समझ रहे हैं, है ना, कि काजीरंगा तो असम का हो गया, कार्बेट हमारा उत्तराखंड का हो गया, ये बांधवगढ़, भाई ये बांधवगढ़ तो ये मध्य प्रदेश वाला हो गया, है ना, और दुधवा बच गया, ठीक, ये उत्तर प्रदेश का। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन सा राज्य 2011 में सबसे अधिक जनघनत्व रखता है? चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, ठीक। सबसे अधिक जनघनत्व कौन रखता है, यानी कि बहुत कम, 1 किलोमीटर स्क्वायर के दायरे में बहुत ज़्यादा जनसंख्या किसकी है, ठीक है। तो ये है दोस्तों बिहार, ठीक है, बिहार, ध्यान रखेंगे। सबसे कम अगर पूछा जाता आपसे, जैसे अधिक की जगह अगर यहाँ पर कम होता तो होता अरुणाचल प्रदेश, ध्यान रखेंगे, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और वही अगर उत्तराखंड में सबसे कम की अगर बात आती तो वो है फिर ये आपका ये उत्तरकाशी, ठीक है, उत्तरकाशी। सबसे अधिक सर्वाधिक की बात आती उत्तराखंड की, अगर उत्तराखंड की बात होती, अधिक की बात आती तो ये हरिद्वार फिर, ठीक। इतना भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन सा राज्य मानसून वर्षा की सबसे लंबी अवधि रखता है? तो मानसून वर्षा भाई है ना, बारिश जहाँ बहुत ज़्यादा होती है मानसून के समय, है ना, तो ये है दोस्तों केरल, ठीक है, केरल भाई बहुत बारिश होती है यहाँ, ठीक, मानसून पहले भी पहुँचता है और अंतिम बहुत समय तक रहता भी है। 34, निम्न में से कौन सी जगह पर उत्तरी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय है? ये रेलवे का मुख्यालय से संबंधित क्वेश्चन तो कई बार हम लोग देखते हैं दोस्तों, और इसके लिए मैंने एक बेहतरीन वीडियो आप लोगों के लिए बना रखी है, आप लोग चैनल में देख लीजिएगा, है ना, 2-4 दिन, 1-2 हफ्ते पहले ही बना रखी है, तो आप लोग ज़रूर उसको वॉच कीजिएगा, आप लोग बहुत अच्छे से रेलवे मुख्यालय याद रख लेंगे, ठीक। तो 34 का आंसर है भाई जयपुर, ठीक। उत्तरी पश्चिम, है ना, ये हो गया उत्तर, ठीक, ये नीचे हो गया दक्षिण, ठीक, इधर हो गया पश्चिम, ठीक, इधर हो गया पूर्व, ठीक। उत्तर पश्चिम बोल रहा है, यानी कि बीच में इधर, तो इधर भाई मैंने कहा था पूर्व ही होते हैं, है ना, तो ये होगा यहाँ जयपुर, और इधर के यहाँ बीच में होता कहा ये क्या कहते हैं, ये आपका जोधपुर, ठीक है, एक जयपुर वाला बीच में होगा, और जोधपुर आपका ये पश्चिम मध्य में, ठीक है, मुख्यालय। ये मैंने बहुत अच्छे से इसको याद करा है आप लोगों को, ज़रूर आप लोगों को देखना चाहिए भाई वो वीडियो। चलिए 35, इंडियन सिविल सर्विस में सुभाष चंद्र बोस का चयन कब हुआ? ये हुआ था दोस्तों 1920 में, ठीक, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 36, भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है दोस्तों, ठीक। निम्न में से कौन सा अणु विद्युत शक्ति ग्रह नहीं है? कौन सा अणु विद्युत शक्ति ग्रह नहीं है, ये पूछा गया है भाई, तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों बी, खोपोली, ठीक है। 38, निम्न में से कौन सा केंद्र रेशम वस्त्र के उत्पादन के लिए नहीं पहचाना जाता है? नहीं पहचाना जाता है ना, तो ये पूछा जा रहा है आपसे, नहीं। तो 38 का सही ऑप्शन है दोस्तों डी, ठीक है, रत्नागिरी। रत्नागिरी रेशम वस्त्र के उत्पादन के लिए नहीं पहचाना जाता है, ठीक। श्रीनगर तो बहुत फेमस है भाई, है ना, अहमदाबाद है ही, और मैसूर भी है। 39, बागेश्वर का बागनाथ मंदिर किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? बागेश्वर का बागनाथ मंदिर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये है दोस्तों, आप लोग जानते होंगे, है ना, काफ़ी लंबे समय से मुझे लग रहा है कि आप लोग तैयारी में होंगे, तो सरयू और गोमती, ठीक है, सरयू और गोमती, ये वही बागनाथ मंदिर जिसका निर्माण लक्ष्मी चंद ने कराया था, है ना, लक्ष्मी चंद ने, ठीक। कभी कभार इसकी शैली पूछ लेते हैं कि ये कौन सी शैली में निर्मित है मंदिर करके, तो ये नागर शैली में निर्मित है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, ब्रिटिश प्रशासन द्वारा राजकीय रक्षालय संस्थान की स्थापना कहाँ की गई?
तो ये की गई है दोस्तों पटवा डांगर में। ठीक है, राजकीय रक्षालय संस्थान, ध्यान रखेंगे ब्रिटिश प्रशासन द्वारा राजकीय रक्षालय संस्थान की स्थापना की गई पटवा डांगर में। 41 सर जॉर्ज एवरेस्ट ने अपनी वेधशाला कहाँ स्थापित की? सर जॉर्ज एवरेस्ट, तो इन्होंने अपनी वेधशाला स्थापित की भाई मसूरी में, याद रखेंगे ये ऑप्शन। ब्रिटिश कालीन कुमाऊं में पहला कुष्ठाश्रम कहाँ स्थापित हुआ? पहला कुष्ठाश्रम, ठीक है, कुष्ठ आश्रम, ठीक, तो कहाँ स्थापित हुआ? ये हुआ था बिल्कुल अल्मोड़ा में। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा है, ध्यान रखेंगे। ठीक, औली शीतकालीन खेल के लिए प्रसिद्ध है, ये आप लोग जानते हो। पंचेश्वर मत्स्य आखेट के लिए, पिंडारी हिमनत ट्रैकिंग के लिए, और हर्षिल जल कीड़ा नहीं भाई। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक, हर्षिल में सेब होते हैं भाई बहुत अच्छे, है ना, बहुत मात्रा में भी होते हैं। 44 उत्तराखंड में प्रचलित आभूषण धागुला शरीर के किस अंग में धारण किया जाता है? चलिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ना, और आभूषण से संबंधित एक क्वेश्चन बन ही जाता है। तो ये कलाई में पहना जाता है भाई धागुला, है ना, हाथ की कलाई में पहना जाता है धागुला। 45 निम्नांकित में से कौन सा गुरुद्वारा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? रीठा साहिब तो है भाई, नानक मत्ता, हेमकुंड साहिब, ये सभी हैं, लेकिन ये पौंटा साहिब नहीं है। पौंटा साहिब कहाँ है ये आप लोग बताओगे। ठीक है, इतने क्वेश्चन हो गया आप लोगों के लिए। 46 निम्न में से कौन सी फसलें खरीफ मौसम में नहीं उगाई जाती हैं? खरीफ मौसम में नहीं उगाई जाती हैं पूछा जा रहा है। ठीक है, खरीफ मौसम में नहीं उगाई जाती हैं। तो खरीफ, ये आप लोग तो जानते हो कि जून जुलाई में खरीफ की फसल बोई जाती है ना, जून जुलाई में। ठीक है, और अक्टूबर नवंबर के मध्य में लगभग ये काट लिए जाते हैं। ठीक, तो अभी यानी कि कौन सी फसल की कटाई हो रही है भाई? ठीक, वो है आपके खरीफ की फसलें। तो उसमें आप लोग तो देख रहे होंगे कि चावल हो रहा है अभी, है ना, मक्का होता है। ठीक है, तो चावल वाला ये तो नहीं होगा भाई। ठीक, तो डी सी बी ये तो नहीं होंगे, तो ए ऑप्शन खरीफ मौसम में नहीं उगाई जाती हैं कह रहा है। ठीक है, तो जौ एवं सरसों जो है ये रबी की फसलें होती हैं दोस्तों। ठीक, रबी की फसलें तो आप लोग जानते हो, ये अभी हम बोते हैं रबी की फसल, ठीक, अक्टूबर नवंबर में, और इसको फिर, ठीक है, ये इसमें गेहूँ आ जाता है अभी। ठीक, सरसों हो गया आपका ये, और ये आलू, ठीक, ये चना, चना ध्यान रखना बहुत इम्पोर्टेंट है, चना मटर सरसों। ठीक है, चना मटर सरसों, ठीक, ध्यान रखना। 47 कुमाऊं के ब्रिटिश कमिश्नरों का कौन सा अनुक्रम सही है? तो ये दोस्तों मैंने इससे पहले जो पेपर सॉल्व कराया था उसमें भी इसी प्रकार का क्वेश्चन आया था, है ना, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाई। ठीक, तो 47 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ठीक है, देखो गार्डनर सबसे पहले तो गार्डनर बने, ये आप लोग जानते हो, है ना, 1815 में गार्डनर बन गए थे। तो गार्डनर पहले होने चाहिए था, ट्रेल आ गया। अच्छा, इनमें तो गार्डनर है ही नहीं भाई। अच्छा, यहाँ था, ये ऑप्शन तो नहीं होना चाहिए, ट्रेल उसके बाद आया गार्डनर के बाद। तो गार्डनर के बाद ट्रेल कहाँ है? तो यहाँ ट्रेल की बात है ही नहीं, तो हम इसको अभी रोक लेते हैं, यहाँ ट्रेल है। ठीक है, तो गार्डनर के बाद ट्रेल डी में दिख रहा है ना, और यहाँ भी हो सकता है, चलिए अभी चेक कर लेंगे। देखो गार्डनर के बाद ट्रेल हो गया, ट्रेल के बाद मैंने कहा था तीसरा पूछा था एक जगह, पिछला जो पेपर हमने सॉल्व किया था उसमें गोवन, है ना, गोवन बना था ये तीसरा। ठीक, 1836 में, क्योंकि 35 तक तो ट्रेल हो गया था। गोवन के बाद लूशिंगटन बना था। ठीक है, लूशिंगटन के बाद बैटन आया था, बैटन के बाद फिर आए थे रामजे, है ना, रामजे वही जो आपके ये 84 तक बने थे, है ना, और ये 1884 तक, ये 56 से। ठीक, तो ये लूशिंगटन के बाद बैटन, बैटन के बाद रैमजे। ठीक है, लूशिंगटन के बाद बैटन, ये लूशिंगटन बैटन पहले है, बैटन, है ना, क्योंकि बैटन लूशिंगटन के बाद बना था। ठीक, तो लूशिंगटन के बाद बैटन यहाँ है भाई, ट्रेल गार्डन, ये सही क्रम है डी। ठीक है, चलिए 48
विप्रलब्ध नायिका चित्र गढ़वाल कलम के किस चित्रकार की कृति है? तो ये है दोस्तों मौलाराम, याद रख लेना, विप्रलब्ध, ठीक है, विप्रलब्ध नायिका। 49, कुमाऊं में पहला क्षय रोगाश्रम कहाँ स्थापित हुआ? क्षय रोगाश्रम, ठीक है, एक मिनट, तो क्षय रोगाश्रम हुआ था दोस्तों, ये आपका भवाली में हुआ था, ठीक, भवाली में। 50, कटारमल स्थित मंदिर किस देवता से संबंधित है? कटारमल स्थित मंदिर किस देवता से, ये तो आप लोग के लिए आसान क्वेश्चन है भाई, सूर्य मंदिर है ना। ये किस शैली में बनाया, अगर पूछा जाएगा तो उत्तराखंड शैली, याद रख लेंगे, ठीक है। चलिए 51, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तराखंड में नहीं पाई जाती है? नहीं पाई जाती है, जौनसारी तो पाई जाती है, थारू सबसे ज़्यादा मात्रा में है ना, बुक्सा भी है, भील नहीं है भाई, ठीक है, ध्यान रखें। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित को सुमेलित कर सही उत्तर चुनिए। तो ये होगा दोस्तों, देखो 52 है ना, शौका, ये शौका लोग रहते हैं भाई, है ना। देखो सबसे पहले आप लोग जौनसारी तो जानती हैं, जौनसारी चक्राता देहरादून की में रहते हैं ज़्यादातर, है ना, ज़्यादा क्या, बहुत ज़्यादा है, ठीक। तो ये चक्राता, देहरादून से एक ही चक्राता ही इस यहाँ एक जगह दिख रहा है भाई, ठीक है। तो बी का 3 होना चाहिए, आप बी का 3 मिला लो, देखो एक डी ही में ही ऑप्शन में है, तो एक अगर मालूम है आपको तो आप सही उत्तर पर पहुंच सकते हो, ठीक है, बी है ना। तो ये देख लो चक्राता, और शौका ये धारचूला, और ये राजी आपके ये डीडी हाट, ठीक है, थारू खटीमा, ठीक, थारू लोग उधम सिंह नगर में रहते हैं भाई सबसे ज़्यादा, है ना। चलिए 53, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा है दोस्तों, तो भाई बर्डन मेमोरियल चर्च अल्मोड़ा में है भाई, है ना। सेंट जॉन्स ये तो नैनीताल, बिल्कुल ठीक है। इग्नेशियस माइकल चर्च रानीखेत में है भाई, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक है, ठीक है, तो ये नहीं है पूछा था, तो ये 53 का सी। 54, स्वाधीनता संग्राम के दौरान जेल जाने वाली उत्तराखंड की प्रथम महिला कौन थी? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, है ना, कुंती वर्मा। 55, उत्तराखंड के निम्नांकित वृक्षों में से कौन कम ऊंचाई पर होते हैं? कौन कम ऊंचाई पर होते हैं पूछा जा रहा है, ठीक है, साल होते हैं सबसे कम ऊंचाई पर, ठीक। 56, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? नहीं है पूछा जा रहा है दोस्तों, ध्यान रखना, विष्णु प्रयाग अलकनंदा, बिल्कुल भाई, ठीक है। बनबसा यमुना नहीं भाई, बनबसा तो काली नदी होनी चाहिए, शारदा, है ना। तो ये बी ऑप्शन इसका सुमेलित नहीं है, ठीक, हमें पता चल गया भाई ऐसे, है ना। चीला गंगा बिल्कुल, टिहरी भागीरथी बिल्कुल, बी ऑप्शन ठीक है। 57, उत्तराखंड में मैग्नेसाइट की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई? तो ये हुई थी दोस्तों झिरौली में, ठीक है, मैग्नेसाइट की पहली फैक्ट्री स्थापित हुई थी झिरौली, ठीक, ध्यान रखेंगे। 58, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है ही पूछे जा रहे हैं ज़्यादातर, ध्यान रखना। तो भाई राजा जी उत्तरकाशी कहाँ दे रहे हो भाई? राजा जी तो देहरादून में है ना, देहरादून के साथ साथ ये हरिद्वार में भी है, थोड़ा बहुत फैला है, ठीक। तो ये पहला ही ऑप्शन गलत हो गया भाई, ये हमारा सही आंसर हो गया, है ना। देख लो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान पौड़ी नैनीताल में है ना, नंदौर नैनीताल बिल्कुल, नंदा देवी चमोली बिल्कुल, तो ए ऑप्शन इसका सही है। 59, नंदा राजजात का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल में होता है? दोस्तों देखो अभी एक हाल ही में एक फिनिश हुआ आपका, ये क्या कहते हैं, 6 सितंबर से 30 सितंबर तक जो चला ये आपका, है ना, वो नंदा, ये राजजात नहीं बल्कि नंदा, कुछ नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है अभी, ठीक है, राजजाल कुछ नाम कहते हैं, ठीक है, ये तो आप लोग ध्यान रखेंगे, वो अलग है, वो एक एक साल में होता है, लेकिन ये नंदा राजजात की बात हो रही है, तो ये तो आप लोग जानते हो राजजात ये 12 वर्ष में होता है, 12 वर्ष के अंतर्गत, है ना। अब तो आप लोग जानते हो ये 2026 में होगा, ठीक। अभी 2022 में जो हुआ ये नंदा, मुझे ध्यान नहीं है हाँ ये नंदा लोक जात, ठीक, लोक जात बोलते हैं,
ठीक है, नंदा लोकजात जो 1 सितंबर, ये 6 सितंबर से 30 सितंबर में हुआ था। ठीक है, 6 सितंबर से 30 सितंबर। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, अलग अलग चीज़ें हैं। मतलब आपसे लोकजात पूछा जा रहा है या फिर राज जात पूछा जा रहा है, ध्यान रखेंगे। ठीक, 60, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखो नहीं है ही पूछी जा रही है। तो ये नहीं है भाई, शतोपंथ, अलकनंदा बिल्कुल, खतलिंग, भिलंगना ये भी है, पिंडारी, पिंडर बिल्कुल, मिलम। ठीक, डी ऑप्शन ध्यान रखेंगे, क्योंकि मिलम, देखो मिलम हिमनद से तो आपकी ये गोमती निकलती है एक, है ना, गोमती। और ये जो पूर्वी रामगंगा निकलती है ये तो आप लोग जानते हो, नामिक से निकलती है ना। तो मिलम से लगाया है इसने यहाँ पर, तो ये गलत हो गया। ठीक, गलत ही पता करना था हमने। मिलम से गोमती निकलती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 61, पंचेश्वर बांध का निर्माण किस नदी पर प्रस्तावित है? प्रस्तावित भाई 61, ये काली नदी आप लोग जानते हो। ठीक है, 62, उत्तराखंड में ब्रिटिश प्रशासन द्वारा निर्मित सबसे पुरानी नहर कौन सी है? सबसे पुरानी नहर ब्रिटिश प्रशासन द्वारा निर्मित, ये पूछा जा रहा है, तो ये है भाई ऊपरी गंगा नहर। ठीक है, 63, उत्तराखंड में सिंचित भूमि को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों तलाव, है ना। सिंचित भूमि को क्या कहा जाता है? तलाव। और असिंचित भूमि को कहा जाता है उपराव, है ना। इजराइन होता है ये पथरीली जो भूमि होती है। 64, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? नहीं है पूछा जा रहा है। ठीक है, डोडी ताल उत्तरकाशी बिल्कुल, रूपकुंड चमोली बिल्कुल ठीक है, श्यामला ताल चंपावत नहीं भाई, नैनीताल दे दिया तो ये गलत हो गया, है ना। तड़ाक ताल अल्मोड़ा बिल्कुल ठीक है, तो ये सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नहीं है ही पूछा है, देख लो। ठीक है, पूछा क्या जा रहा है आपसे, ये चीज़ ध्यान रखना। 65, निम्नांकित स्थानों में से कौन सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है? ये है दोस्तों, सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन स्थित है पूछा जा रहा है। ठीक, तो देखो प्रयागों में आपकी सबसे पहले एक ये धौली गंगा आती है, ये अलकनंदा से जो मिलती है ना। तो इसके लिए एक मैप हम देखें तो जैसे ये धौली गंगा आई, ठीक, तो यहाँ से आई अलकनंदा आपकी। ठीक है, अलकनंदा यहाँ पर मिलती है सबसे पहले विष्णु प्रयाग, लेकिन विष्णु प्रयाग तो पंच प्रयाग में नहीं होता है, ये सॉरी, है ना, वो ये तो होता ही है भाई, विष्णु प्रयाग है ना पहले। हाँ, धोबी, ठीक, धो और बी विष्णु प्रयाग, हाँ पहले विष्णु प्रयाग ही आएगा भाई। फिर आपका नीचे फिर ये नंदाकिनी नदी मिलती है, इससे नंदाकिनी नंद प्रयाग बनाता है ना। फिर ये कि पिंडर आती है भाई, पिंडर ये कर्ण प्रयाग बनाता है। ठीक, अच्छा हमसे सबसे ऊंचाई पर ही पूछा, तो ऊंचाई पर ये विष्णु प्रयाग ही हो गया, है ना। तो 65 का डी हो गया भाई, विष्णु प्रयाग सबसे पहले आ जाए धोबी। ठीक है, ये हो गया। ठीक, ध्यान रखना इसमें ये कि पहले आपकी जैसे यहाँ धौली गंगा आई, है ना, और यहाँ से आपके आती है अलकनंदा जो बह के, अलकनंदा में यहाँ पर मिलती है तो विष्णु प्रयाग सबसे पहले, और फिर आपकी नंदाकिनी मिलती है, ये नंद प्रयाग, है ना, नंद प्रयाग बनाती है। नंद प्रयाग से फिर पिंडर मिलती है नीचे अलकनंदा में, तो ये पिंडर ये क्या कहते हैं, पियक्कड़, है ना, और कर्ण यानी कि कर्ण प्रयाग। ठीक है, और फिर ऊपर से ये मंदाकिनी आती है आपकी रुद्रप्रयाग से, है ना, ये सॉरी रुद्रप्रयाग में मिलेगी। ठीक, ये अलकनंदा से, है ना, ये आपकी कौन सी आई है, मंदाकिनी। ठीक, किस ग्लेशियर से होकर आती है भाई मंदाकिनी, आप लोग बताएंगे। और फिर लास्ट में यहाँ भागीरथी, ये यहाँ से गंगा नाम से जानी जाती है फिर, है ना, ये भागीरथी आती है, भागीरथी देव प्रयाग में थी। ठीक है, ये कर्म भी पूछा जा सकता है आपसे, ध्यान रखेंगे। 66, निम्नांकित में से कौन सी दो नदियाँ आपस में नहीं मिलती? तो गंगा न्यार, ये तो मैंने अभी बताया था आपको, ये तो मिलती है। यमुना टॉन्स, ठीक, ये भी भाई मिलती हैं भाई, है ना। काली सरयू तो ठीक ही है, काली सरयू का संगम क्या कहलाता आप लोग बताएंगे जरूर। ये कोसी गगास, ठीक है, गगास तो गंगा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, तो ये कोसी की सहायक नदी, ये कोसी नहीं मिलती है इसमें। ठीक है, कोसी से नहीं मिलती है गगास। 67, निम्नांकित में से कौन सी नदी किसी हिमनद से नहीं निकलती है? नहीं निकलती है पूछा जा रहा है। ठीक है, और 3 जो हैं वो सभी हिमनद से निकलती हैं। ठीक,
देखो जो रामगंगा जो पश्चिमी है ये तो दूधातोली श्रेणी से निकलती है भाई, है ना, तो ये ठीक है, ये हिमनद से नहीं निकलती है। ठीक, रामगंगा पूर्वी बिल्कुल निकलती है ना, ये गौरी भागीरथी बिल्कुल ठीक है। चलिए सी ऑप्शन, हमारा बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल ठीक होगा। 68 उत्तराखंड के निम्नांकित, अब थोड़ा तेज़ी से आगे बढ़ेंगे, है ना, ताकि थोड़ा टाइम भाई बहुत हो रहा है ना, कितना हो गया भाई, हाँ 40 मिनट हो गए, बहुत हो गया है ना। मैं कोशिश रहती मेरी कि 50 मिनट के अंदर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लें। 69 है भारतीय वन्यजीव संस्थान स्थित है, तो ये है दोस्तों देहरादून। ठीक, 1982 में स्थापना हुई थी जिसकी। ठीक है, अच्छा ये 68 भूल गए ना। उत्तराखंड के निम्नांकित साहित्यकारों में से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो ये तो आप लोग जानते हो भाई, बहुत आसान है आपके लिए, सुमित्रानंद पंत। ठीक है, चिदम्बरा के लिए 1968 में दिया गया था। ठीक है, और ही साथ में इनको काला और बूढ़ा चांद के लिए साहित्य अकादमी भी मिल चुका है। ठीक है, साहित्य अकादमी भी इनको मिल चुका है 1960 में। ध्यान रखेंगे किसके लिए, काला और बूढ़ा चांद के लिए, ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, काला और बूढ़ा चांद। ठीक, ध्यान रखेंगे। चलिए 69 भी हो गया। 70 छाछरी क्या है। ठीक, छाछरी क्या है भाई, छाछरी तो छाछरी है आपका एक नृत्य शैली। ठीक, नाच होता है भाई। 71 में बढ़ते हैं। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, तो ये हुई थी दोस्तों 1982 में। 72 राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय स्थित है, तो ये है दोस्तों आपका चेन्नई में, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय। ठीक, 73 एक सींग वाले भारतीय गैंडा का प्राकृतिक आवास है, तो एक सींग वाले भारतीय गैंडा का प्राकृतिक आवास भाई बहुत फेमस है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, है ना, तो ये ऑप्शन बिल्कुल इसका सही है। 74 2021 में किस देश ने आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीती थी, तो ये जीती थी दोस्तों न्यूजीलैंड ने। ठीक, चलिए 75 किस टेनिस खिलाड़ी ने किसी एक विशेष ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता 11 बार जीती है, तो ये तो बहुत प्रसिद्ध है भाई, राफेल नडाल, है ना, तो ये टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल, इन्होंने विशेष ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता 11 बार जीती है, बहुत इम्पोर्टेंट है। 76 उस प्रथम भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी का नाम बताएं जिसने ओलंपिक में हैट्रिक बनाई। हॉकी खिलाड़ी भाई भारत की ही है ये। ठीक है, ये हरिद्वार की है आपकी वंदना कटारिया। 76 ठीक है, ओलंपिक में इन्होंने हैट्रिक बनाया था। ठीक है, इसके लिए इनको खेल रत्न पुरस्कार भी दिया गया था हमारे राज्य का। चलिए 77 शीतकालीन ओलंपिक खेल किस वर्ष प्रारंभ हुए, तो ये हुए थे दोस्तों आपके 1924 में। ठीक, एक्चुअल में जो ओलंपिक खेल आपके आयोजित हुए थे वो हुए थे आपके 1896 से, है ना, ये तो आप लोग जानते होंगे। निम्न में से कौन सा खेल विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय है, सबसे लोकप्रिय बोल रहा है दोस्तों, क्रिकेट मत लगा देना। ठीक है, फुटबॉल ही है विश्व में। ठीक है, फुटबॉल जो आपका राष्ट्रीय राज्य खेल है ना, तो ये ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय खेल हमारा तो हॉकी होगा। ठीक, फुटबॉल ध्यान रखेंगे, क्रिकेट नहीं लगाएंगे। 79 केदारनाथ आपदा जून 2013 का कारण, तो ये था भाई मंदाकिनी नदी में आकस्मिक जो बाढ़ आ गई थी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 80 किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, तो ध्वनि की चाल अधिकतम होती है दोस्तों धातु में। ठीक, विटामिन B12 में होता है, विटामिन B12 में आपका कोबाल्ट होता है, कोबाल्ट। ठीक, कुछ विज्ञान के क्वेश्चन भी आ भी सकते हैं भाई आपके इसमें एग्जाम में, है ना। कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए उपयोग में आने वाली गैस है, ये है दोस्तों, वैसे सिलेबस में नहीं है भाई साइंस, है ना, तो साइंस के क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, तो साइंस को हम लोग स्किप ही करते हैं भाई, साइंस मुझे नहीं लगता साइंस आएगी। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन इम्पोर्ट ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट कुछ है नहीं। ठीक, लेकिन साइंस आएगी नहीं वैसे। ठीक है, कहाँ तक साइंस, चलिए साइंस ये है यहाँ। भारत में पहले मध्यावधि चुनाव, हाँ 96 भारत में पहले मध्यावधि चुनाव में हुए थे, कब हुए थे भाई मध्यावधि चुनाव, मध्यावधि में चुनाव हो गए थे जब, तो ये हुए थे दोस्तों 1971 में। ठीक, भारत में किस उच्च न्यायालय का सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्राधिकार है,
भारत में किस उच्च न्यायालय का सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्राधिकार है? ये है दोस्तों आपका गुवाहाटी। ठीक। पंचायती राज सूची से संबंधित, कौन सी सूची से संबंधित है? पंचायती राज। तो ये है दोस्तों राज्य। ठीक है, राज्य सूची से संबंधित है पंचायती राज। संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्न में से किस राज्य में लागू नहीं होंगे? तो ये दोस्तों लागू नहीं होते हैं आपके असम हो गया, ठीक है, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, ये लागू होते हैं जहाँ, ठीक है, मेघालय, त्रिपुरा और ये मिजोरम। ठीक। तो इसमें गोवा लागू नहीं होगा। 94 भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध निर्वाचित हुए, निर्विरोध जो निर्वाचित हुए थे दोस्तों, वो हुए थे आपके नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक। 73वां संशोधन डैश में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के एक प्रावधान को प्रभावी बनाने के लिए लाया गया। तो ये लाया गया था दोस्तों अनुच्छेद 40। 96 भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये तो आप लोगों के लिए आसान सा क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। 97 भारतीय संविधान के अंतर्गत किसी गिरफ्तार व्यक्ति को कितने घंटों के भीतर नज़दीकी न्यायाधीश के सम्मुख पेश किया जाना अनिवार्य है? ये है दोस्तों 24 घंटे। तो 24 घंटों के भीतर नज़दीकी न्यायाधीश के सम्मुख पेश किया जाना अनिवार्य है। 98 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ये होता है दोस्तों आपके 6 वर्षों के लिए। ठीक है, चलिए 99 भारत में एटीएम सेवा की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? इसको याद रखना दोस्तों 1987 से। ठीक है, चलिए अंतिम क्वेश्चन दोस्तों, अगर वीडियो आप लोगों ने लाइक नहीं किया प्लीज़ आप लोग ज़रूर लाइक करके जाइएगा, है ना, और चाहिए आप दोस्तों में इसको शेयर भी कर सकते हैं, है ना। चलिए, तो लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो नहीं है पूछा जा रहा है ना। तो आप लोग जानते हो संस्कृत है, नेपाली है, कश्मीरी भी है भाई, पारसी नहीं है भाई। ठीक, तो ये ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों को कैसी लगी वीडियो आप लोग ज़रूर बताइएगा, है ना, कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। और चलिए फिर मिलते हैं आपको एक और शानदार नए टेस्ट एक पेपर के साथ, पुराने पेपर के साथ। तो तब तक आप लोग तैयारी करते रहिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।